नमस्कार। आप लोगों का नारद स्टडी पॉइंट में स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है स्पेयर गोला। गोले से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान ऐसे चुटकी बजाते हो जाएगा। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहेंगे। चाहे रिक्वेस्ट समझिए, निवेदन समझिए या सजेशन समझिए कि कैसी भी विकट परिस्थितियां हो, कैसी भी जीवन की परिस्थितियां हो, हमें हार नहीं माननी है। हमें अपने आप में ये प्रण करना होगा कि जो हम पाना चाहते हैं वो पाके रहेंगे, चाहे उसके लिए कैसी भी परिस्थितियां हो। अपना धैर्य और संयम ना खोएं। और दूसरा कहना चाहेंगे कि अपने समय का सदुपयोग करें, उसे बर्बाद ना करें। चाहे मोबाइल का गेम हो, चाहे अदर चीज हो, अदर एक्टिविटी हो, उसको बर्बाद नहीं करना है। अपनी जो भी आपके पास है, आप जिसमें हो संलग्न हो, उसे उसमें उसको 100% देना है। उसे आपको 100% देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में 100% देना है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें 100% देना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोला गोले स्पेयर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो आज आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेयर होता क्या है? तो स्पेयर ये 3D में होता है, 3 डायरेक्शन होता है। इसका मतलब इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, और ये क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। ये 3D में होता है। और सर्कल जो होता है वो 3D में नहीं होता, ये 2D में होता है। 2D में होता है। ठीक? अब ये स्पेयर है, गोला है, और इससे गोले से संबंधित जितना आपका मेंसुरेशन है, क्षेत्र मिति में जितना भी आते क्वेश्चन, वो सब चुटकी हो जाते गायब हो जाएंगे, तो समाधान मिल जाएगा उनका। तो सबसे पहले इसका देखते हैं वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है इसकी। वॉल्यूम या कैपेसिटी, वॉल्यूम या कैपेसिटी क्या होती है? तो इसका आयतन ही बोल सकते हैं। अब आपके दर्शक लोग ये भी हो सकते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम, तो हम जो है इसको हिंदी में भी लिख रहे हैं। तो इसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम या कैपेसिटी आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसी को अगर हम 3D कर देंगे तो ये हमारा गोला बन जाएगा, और ये इसकी हो गई रेडियस आर। ये 3D होता है, 3 डायरेक्शन में होता है। इसी कुछ हाइट भी होगी, आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम हो गया। और इसका CSA सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ये क्षेत्रफल, इसका होगा 2πr² होगा, 2πr² होगा। ठीक है, इसमें चाहे और इससे अगर TSA टोटल सरफेस एरिया करें तब भी यही रहेगा, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया CSA और TSA सेम होता है, 2πr² होगा। दोनों एक जैसे होते हैं। संपूर्ण होगा ये संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल होगा तब फिर भी तो नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमने कट कर दिया, सपोज दैट हमने इसको कट कर दिया गोले को, और तो ये आपकी जो शेप हो जाएगी ये हो जाएगी सर्कल की शेप। क्या हो जाएगी? सर्कल की शेप। और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। आधे गोले का होगा 2πr²। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो होगा 3πr²। 2πr² ये, और ये सर्कल बन जाएगा, काटेंगे अंदाजा करेंगे तो 3πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि एक बड़ा सा गोला है और उसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया गया है कितने छोटे छोटे गोलों में? 27। कितने गोलों में? 27 गोलों में तोड़ दिया गया, 27 गोलों में तोड़ दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इसकी रेडियस 27 सेंटीमीटर थी तो जो गोले बनेंगे उनकी रेडियस कितनी होगी?
तो इसका जो इसकी रेडियस मान ली आर और इसकी जो छोटे छोटे हैं इनकी मान ली स्मॉल आर, तो क्या सेम होगा, इनका वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम कभी डिफर नहीं करता। तो वॉल्यूम इसका बड़े वाले का वॉल्यूम v1 इक्वल टू v2 छोटे वाले का, छोटे कितने हैं 27 है। अब v1 का एक्शन निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा इसका, तो इसका आएगा 27 है और ये क्या होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, छोटी रेडियस है, तो पाई से पाई कट जाएगा और 4/3 से 4/3 कट जाएगा, तो r क्यूब कितना हो जाएगा, r क्यूब है 27 r क्यूब, 27 r क्यूब। अब r क्यूब आ गया आपका, r क्यूब कितना आ गया 27 r क्यूब आ गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, ये हो जाएगा 3r का होता है, 3r का होल क्यूब हो जाएगा। अब r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा तो r आ जाएगी 3r। और हमें रेडियस निकालनी थी, हमें इसमें क्या निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी छोटे वालों की, छोटे से कितने कितने बने हुए, तो r का r हमारे पास है 27 सेंटीमीटर इक्वल टू 3r आ गया, तो r आ जाएगा स्मॉल r आ जाएगा, कितने गोले की रेडियस क्या होगी 3 9 27, तो 3 9 27, तो 9 सेंटीमीटर का रेडियस कितना बन जाएगा, इतनी सेंटीमीटर कितने बन जाएंगे 27 बन जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इसी का सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसका टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है 27 स्क्वायर जो बने हैं उनका, जो 27 स्क्वायर बने उनका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए 27 सर्कल का जो बनेगा तो वो निकालोगे तो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक का होता 4 पाई आर का 27 सर्कल बने वो स्क्वायर बने, तो 27 इंटू 4 पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, ऐसे पाई में रहने दो, आर क्या रख देंगे पाई में, आंसर आएगा इसका तो 9 का स्क्वायर। अब 24 से करें 108 आ जाएगा और 9 9 जा 81 हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 88 बन जाए 8 इज 64 का 4 और 8 बन जाए 8, ठीक है 81 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लेते हैं, तो यहाँ पे 108 की 81 से कर लेते हैं, 108 आ जाएगा पहले, तो 8 8 जा 64, 64 पूरा पूरा आ जाएगा 8 बन जाए 8 4 7 8 8 7 4 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या हो जाता है देखिए, अब क्वेश्चन उसी से संबंधित गोले संबंधित क्वेश्चन है, कुछ देख लीजिए, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम, मतलब इसमें r निकालना है और वॉल्यूम v निकालना है, ये क्वेश्चन आएगा। गोले का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल जो है दिया है, गोले का क्षेत्रफल कितना दिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या और आयतन निकालना है, त्रिज्या और आयतन निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या दिया है सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले रेडियस फाइंड करो, तो आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 2464 और जो है ये बटे में आ जाएगा, पान में आ जाएगा 4 पाई। अब पाई की वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो 22/7 होती है और 3.14 होती है, दोनों होते हैं, तो देखो आर स्क्वायर फाइंड करो, तो 2464 4 इंटू 22/7, 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर आएगा 2464 और ये आ जाएगा आपका 7, ये आएगा 4 इंटू 22, 22 से कट कट करो 22 22
20 बन जा 21, 2 4 हुआ 24, फिर बन जा 21, फिर बचा 4 4, तो 2 जा 44। तो आर स्क्वायर आपका कितना आ गया 112 और 7 और ये 4, 4 से डिवाइड करो, 4 एकदम 4 4 4 3 4, बचे कितने 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा 2, और 4 3 बचा 32, 4 8 32। तो आर स्क्वायर हो गया 28 इंटू 7। तो आर स्क्वायर हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया 28 इंटू 7, तो 7 8 जा 56 और 7 जा 14 19। तो आर स्क्वायर ये 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 आर आ गया 40 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 तक के स्क्वायर अगर नहीं आते हैं आप लोगों को तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 11 से लेकर 30 तक, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256, 17 का स्क्वायर होगा 289, 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का स्क्वायर होगा आपका 529, 24 का स्क्वायर होगा 576, 25 का स्क्वायर होगा आपका 625, और 26 का स्क्वायर होगा 676, 27 का स्क्वायर होगा 784, 28 का स्क्वायर होगा 729, 2784, 29 का स्क्वायर होगा आपका 841, और 30 का स्क्वायर होगा आपका 900। ये आपको स्क्वायर आनी चाहिए, यानी हर बार स्क्वायर लिख रहे स्क्वायर नहीं पता, ये तो कंटस्ट कर लीजिए, अपने दिमाग में स्थित कर लीजिए। तो रेडियस इतनी आ गई 40 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो आयतन निकालना है तो आयतन निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आपकी 14 आई, पाई में रहने देना 4/3 22/7, ये आपका आया 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 14, और ये हो गया 88, 4 की 22 करें 88 हो गया, ये करा 196 हो गया इंटू 2/3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई की 3496/3 आ गया, और एग्जैक्ट करेंगे तो इसका 10 अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या दिया, वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया है आपका, आयतन से हमें त्रिज्या निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन कितना दिया है 38808, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 38808, 3 तो बेटा इधर ले जाओ, तो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू होगा 38808 इंटू 3। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा 38808 इंटू 3, पाई अपान में आ जाएगा इसका 4 पाई। चलिए देखते हैं कितना आता है इसका, तो देखो तो ये हमारा आर क्यूब आ जाएगा 38808 इंटू 3, अपान में क्या लिखोगे, अपान में लिखेंगे 4 पाई, 4 इंटू 22/7, 7 भी इधर चला जाएगा। आर क्यूब कितना है 38808 इंटू 3 इंटू 7 अपान 4 इंटू 22। अब देखो 11 से कट कर दो, तो 11 2 जा 22, करेंगे 11 3 जा 33, फिर आएगा 38, 11 3 जा 33,
फिर आएगा 50 तो 11 डिवाइड कर देंगे इसका, तो देखो 3 जा आ गया, फिर बचा 58, 5 जा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 3 21। आर क्यूब कितना आ गया 3528 इंटू 21, तो यहाँ आएगा 4 इंटू 2, तो आर क्यूब कितना आ गया, ये आ गया 3528 इंटू 2 अपॉन 8। अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे 3528 को, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 बन जाइए, तो आर क्यूब कितना आ गया 441 इंटू 2, सेवन दिया 21, टू नहीं है। तो देखिए ये आ गया 21, तो आर क्यूब क्या आ गया 21 का स्क्वायर होता है 21 इंटू 21, ये भी 21, तो ये हो गया आर क्यूब हो गया 21 का क्यूब। तो रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई। अब पूछा क्या था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, तो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 4 इंटू 22/7, आर आएगा आपका 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, तो ये होगा 88, ये होगा 63, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर दे रहा मल्टीप्लाई, तो 8863, तो यहाँ पे कर लीजिए 8863 कर लीजिए, 3 8 जा 24, 3 8 24 25, 3 8 24, 3 8 24 26, 6 8 जा 48, 48 6 8 जा 48, 52, तो 4 5544 आ जाएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके थैंक्स। और अच्छा अगर कुछ समझ में आ रहा हो थोड़ा सा भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना।